सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? तो हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 11th है और इसमें हम अपनी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट तो देखो नहीं होगी, तुम्हें पता है ना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे एक मिनट डालता हूँ। क्योंकि देखो मेरा मकसद ये होता है ना भाई कि तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, है ना, उस क्वेश्चन की एक एक पॉइंट तुम्हें पता हो। क्योंकि पता क्या है, बोर्ड में ये क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। बोर्ड में स्टेटमेंट चेंज होगी या फिर कुछ और ऐड होके आएगा, फिर तुम नहीं कर पाओगे वहां क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें तो एनसीईआरटी की आदत है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा बस खत्म, नहीं, बेसिक पता होना चाहिए हर क्वेश्चन के। अगर तुम्हें बेसिक पता है ना हर क्वेश्चन का, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, तो तुम वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के वो भी आसानी से कर लोगे ना। मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, है। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 2.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं इतना नोट कर लेता हूँ, आप अपनी नोटबुक निकालो और उसमें थोड़ा सा रीड करने का प्रयास करो। ठीक है, चलो देखो भाई, मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यार उसको बार बार लिखो ऐसे मजा नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ करना क्या है। फाइंड द जीरोज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। पहली बात तो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ना, जीरोस देखते हैं। जीरोस ये है कौन भाई, पहले ये बताओ, ये पॉलिनोमियल की पहली बीवी का कौन सा बच्चा है, ये बता मेरे को। हाँ, दूसरा बच्चा है, ये है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 2, मतलब डिग्री क्या है 2, तो डिग्री 2 है, तो ये कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। देखो ना यार, यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 2, तो डिग्री 2 हुई, तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, अच्छा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने कैसे बताया आपको जीरोस निकालने के लिए, बताओ। हाँ बताओ, हाँ सही समझे, क्या शर्तें, हम यहाँ शर्तें लगाते हैं, है ना, 2 शर्तें लगती हैं यहाँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हुआ तो भाई मैं आपके लिए फटाफट करा देता हूँ। देखो भाई, शर्तें क्या होती है ना, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़े क्यों भैया, अबे जीरोस नहीं निकालने क्या, अब बोलोगे ये क्या है, हमें समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि आपने पहली वीडियो देखी नहीं मेरी। अगर आपको आपके पास टाइम हो तो आप चैनल पे जाके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे जाना, उस पे लिखा हुआ नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, वहां जाके चेक करो ना, आपको फिर डिटेल में बता रखा है, वहां अच्छे तरीके से समझ आएगा। बाय चांस अगर मैं फटाफट करा रहा हूँ, कोई स्टेप छूट गया तो आपको समझ नहीं आया, तो आप बोलोगे भैया कैसा पढ़ा रही हो ना, तो इसलिए आप जाके वहां चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी करा देता हूँ, देख लो एक बार। ठीक है, पर समझ नहीं आया तो भाई आप वहां जाके देखना, वहां बिल्कुल समझ आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं ना, हमें निकालनी है जीरोस, तो जीरोस निकालने में ध्यान रखना, हमारे 2 चीजें हेल्प करती है, 2 चीजें हेल्प करती है। पहला फैक्टर, दूसरा है मंत्र। पहला फैक्टर, दूसरा है मंत्र। ठीक है, तो मंत्र बता दूंगा, मंत्र क्या है, मंत्र कुछ नहीं है, वही आइडेंटिटीज हमारी, क्या है, आइडेंटिटीज, वही x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और कुछ बुकों में ये भी बोलते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमारे मंत्र हैं। क्योंकि देखो हम कौन है, हाँ बोलो, चमत्कारी। तो हम आइडेंटिटी नहीं याद करते, हम सीधा मंत्र मारते हैं ना, हम इनको मंत्र बोलते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में मंत्र। तो आज कोई जो पहली बार देख रहा है हमारी वीडियो तो उसको क्लियर हो गया मंत्र क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे कि जीरोस निकालने के लिए हमें 2 चीजें हेल्प करती है, हमारा फैक्टर, दूसरा हमारा मंत्र। ठीक है, फैक्टर और मंत्र। देखो भाई फैक्टर कैसे हेल्प करते हैं, पहली बात तो ये देखते हैं। देखो हम फैक्टर निकाल लेंगे इस पॉलिनोमियल के और उनको इक्वल 0 के कर देंगे, तो वहां से हमारे जीरोस आ जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर उनको फैक्टर को 0 के इक्वल टू पुट करके वहां से हम जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ निकाल लेंगे। अच्छा भाई,
अब भैया ये फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो फैक्टर का मतलब सिंपल सिंपल क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। अगर मैं बोलूं कि 6 की फैक्टर क्या है, तो तुम 6 को 2 नंबर में तोड़ दो। 2 नंबर में 2 × 3 लो, ये 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर तो है 6 के, क्योंकि ये अगर मैं 6 को तोड़ा और ये 2 नंबर आया, इनको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 6 के बराबर ही आ जाएगा। यही तो है ब्यूटी ऑफ मैथ, यही तो हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ है। अगर किसी ने हमारी पहली वीडियो देखी है तो आपको उनको पता होगा कि यही है मैथ की खूबसूरती, मैथ की ब्यूटी। क्या कि फैक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा वही बन जाएगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 6 के ये फैक्टर है 2 और 3, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 6। तो ये है हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ, मैथ की खूबसूरती। मैथ की यही खूबसूरती है कि भाई इनको मल्टीप्लाई कराएंगे फैक्टर को दोबारा वही बन जाएगा। ठीक है, मतलब तोड़ना है, मतलब 6 को तोड़ो 2 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही हमें यहाँ अप्लाई करना है। अगर हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, अच्छा फैक्टर क्यों निकालते हैं हम इसके, क्योंकि इसके फैक्टर निकालेंगे वहां से जीरो निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसके फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे? तोड़ के। समझ गए आप? तो तोड़ दो, 6 को तोड़ा तो इसको भी तोड़ेंगे। अच्छा भैया यहाँ तो 3 टर्म है, तोड़ेंगे किसको? देखो तोड़ेंगे हम मिडिल वाली टर्म को, मिडिल वाली टर्म को। ठीक है, मिडिल वाली टर्म को तोड़ेंगे। अच्छा देखो ये है पोलिनोमियल का दूसरा बच्चा, है ना, पहली भी जगह तो दूसरा बच्चा। अच्छा पोलिनोमियल के बच्चे को तोड़ोगे और जो यहाँ इनका यूनिवर्स में जो मैथ राजा है वो मानने देगा, है? तो मैथ की यूनिवर्स में कुछ कुछ तुम तोड़ रहे हो, तो मैथ जो राधा जी है वो मानने देंगे क्या? तोड़ने देंगे वो? है कैसी बातें कर रहे हो? तो उन्होंने हमारे आगे 2 शर्तें रखी थी और वो 2 शर्तें उन्होंने बोला है अगर हम 2 शर्तें मान लेते हैं तो वो इसको तोड़ने देंगे, वरना नहीं। वरना वो बोल रहे भाड़ में जाओ, वरना भाड़ में जाओ। तो हम मान लेते हैं शर्त क्या पड़ेगा? देखो 0 चाहिए, इसके लिए फैक्टर चाहिए, फैक्टर के लिए तोड़ना ही पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए शर्त माननी ही पड़ेगी। देखो भाई, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है, देखो हम ना जो मिडिल वाली टर्म हमारा 2 है ना, मिडिल वाली टर्म 2 को तोड़ रहे हैं 2 नंबर में, 2 को तोड़ रहे हैं 2 नंबर में। ठीक है, अब जो हम 2 नंबर में तोड़ रहे हैं ना, है ना, मान लो मैंने 2 को तोड़ दिया 2 नंबरों में, मान लो 2 नंबर में ही तोड़ना है, 2 को तोड़ना है 2 नंबरों में, और उन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर रहना चाहिए? इधर देखो, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, जो x² का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 8, तो 8 बन जा 8, मतलब जो 2 नंबर आएंगे 2 को तोड़ के उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई भी 8 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगली शर्त क्या है कि वो जो 2 नंबर तुम ले रहे हो उनका प्लस माइनस किसके बराबर होना चाहिए? मिडिल वाली टर्म, मतलब x के कोफिशिएंट के बराबर। कौन है? 2। ठीक है, कि जो तुम 2 नंबर में तोड़ोगे ना 2 को, उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, मतलब x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया वहां तो 2 नहीं है, वहां तो -2 है। हाँ वो ट्विस्ट है, वो आगे कवर कर लेंगे, इस पहले इसे देखो फिर वो अपने आप देख लेंगे। ठीक है, तो सोचो भाई ऐसे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराए 8 आए और प्लस माइनस करे 2 आ जाए। बोलो 4 और 2, हाँ अच्छी बात है, तुम्हें यहाँ है 4 × 2 8 और 4 - 2 2, मतलब 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। पर हमें आंसर में क्या चाहिए? माइनस। यही तो हमारा ट्विस्ट है शर्त के अंदर, तो माइनस। देखो भाई माइनस आना चाहिए ना, माइनस आना चाहिए। अच्छा आप ये बताओ, अगर आंसर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके आगे माइनस हुआ होगा? नहीं आया समझ में? इधर देखो, अगर आंसर में माइनस आ रहा है तो जो क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू हुई होगी उसके आगे माइनस हुआ होगा ना। अरे बोलो ना यार, बड़े के आगे माइनस होता है तभी तो हम आंसर में माइनस लगाते हैं। हाँ, तो बड़ा कौन है? 4, तो माइनस लगा देंगे। अच्छा, तो ये तो गलत हो गया ना, माइनस प्लस 6 हो गए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि हम यहाँ तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, क्योंकि बड़े के अगर माइनस होगा तभी तो वहां हम माइनस लिखेंगे। समझ गए? बड़े के अगर माइनस होगा तभी तो हम वहां माइनस लिखेंगे, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 2 के आगे, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, 4 बड़ा है माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया। तो नंबर हमें 4 और 2 नहीं मिले, नंबर हमें मिले -2 और -4 और +2। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, इधर देखो x² - 4x + 2x - 8। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है, देखो
मैंने कुछ नहीं लिखा ना, मैंने 2x को क्या लिखा है 4x प्लस 2x ना, माइनस 4x प्लस 2x, वो माइनस 2x ही तो आएगा, इसलिए वही लिखा मैंने। ठीक है भाई। अब हमें करना है जोड़ी बनानी, क्या बनाना है जोड़ी, पेयर, इसके पेयर अलग, इनके पेयर अलग और इनके पेयर अलग। जोड़ियों में क्या करना है कॉमन लेना, क्या करना है कॉमन। देखो पहले जोड़ी बना ली जोड़ी। अब देखो इनमें से पहले हम लेंगे वेरिएबल, फिर लेंगे हम कांस्टेंट। वेरिएबल होता है x भाई, अगर कांस्टेंट 1 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल कॉमन लेंगे। वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो हम 1x तो कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 है। 1 और 4 ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 1 और 4 आते हो। हाँ 1 है, 1 आता है। 1 अगर लिख भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, है 1, क्योंकि दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं। और वैसे भी x मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, तो देखो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। समझ गए, अरे बोलो समझ गए। यहाँ क्या है, यहाँ से वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा है, ये प्लस ऐसे कैसे, यहाँ से वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है। तो ऐसा नंबर देखो जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, 2 के टेबल 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस। तो ये बचा कि भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो 2x आए x से, है ना। 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो हमारा 2x आए, तो हम 2 को करेंगे मल्टीप्लाई x से। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो 8 आए 4 से। यहाँ भी ऐसे था कि x को किससे मल्टीप्लाई कराए, x स्क्वायर आए x से, x को किससे मल्टीप्लाई कराए 4x आए, तो उससे करेंगे 4 से। तो देखो हम ठीक जा रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ। ये हमें कौन दिखाता है, ये अगर ये सेम आया ना x माइनस 4 तो हम ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया x माइनस 4 और ये x प्लस 2। अच्छा ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं, ये 2 थे ना, मैंने एक बार लिख लिया, अब ये x प्लस 2 एक बार लिख लिया। बोले तब तुम बोलोगे कैसी बात हुई। देखो भाई मैंने, अगर तुमको रीजन जानना है तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से क्या लिया कॉमन, क्या लिया है कॉमन। मैंने x माइनस 4 को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये 2 था ना, तो अगर मैं कॉमन लूंगा बचेगा क्या अंदर, यही तो बचेगा x प्लस 2। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिया, ये कॉमन लिया है x माइनस 4। ठीक है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने कॉमन लिया। अब क्या करना है, देखो भाई अगर तुम देखो अब ये क्या बन गए, इसके फैक्टर क्या बन गए, फैक्टर। तुम बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, फैक्टर कैसे बन गए। अरे देखो ना यार, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, फैक्टर क्या होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कराओगे दोबारा वही बनना चाहिए। वही है भाई ब्यूटी ऑफ मैथ्स, मैथ की खूबसूरती। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, इसके फैक्टर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं, तो घूम फिर के ना यही बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, समझे बात, यही हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ, खूबसूरती। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो दोबारा यही बन जाएगा, तो इसके क्या हो गए, फैक्टर तो हुए ना, निकल गए फैक्टर, निकल गए ना। हाँ बढ़िया बात है। देखो एक बार दोबारा करते हैं कि हम जीरोस निकालनी है, क्वाड्रेटिक की जीरो कैसे निकालते हैं। हम 2 बंदे हेल्प करते हैं हमारी, पहला करता है फैक्टर, दूसरा करता है हमारा मंत्र। तो फैक्टर पहले फैक्टर निकाल लेंगे, फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, हमारे 0 से निकलता है ये। पर अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम तोड़ के। ठीक है, मिडिल वाली टर्म को। अब मैं तोड़ने तो देगा नहीं, वो बोलेगा 2 शर्त मान रहे हो, ठीक है, वरना भाड़ में जाओ। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि जो नंबर को तोड़ रहे हो तुम, 2 नंबर को, जैसे 2 को तुम तोड़ रहे हो 2 नंबरों में, तो 2 नंबरों को मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 8। तो उन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी 8 आना चाहिए, और उन नंबर का प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के बराबर, मतलब 2 के बराबर। तो मिले 2 और 4। यहाँ ट्विस्ट था क्योंकि यहाँ क्या था 2 के माइनस, तो मैंने वहां से बना लिया -4 और +2। यहाँ लिखा, जोड़ी बनाई, पेयर बनाए, कॉमन लिया, और फिर हमने x माइनस 4 को भी पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लिया। या फिर बोल सकते हैं ये 2 था, हमने एक बार लिख लिया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे क्या है फैक्टर, क्योंकि अगर इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो दोबारा वही बन जाएगा। ये हमारी ब्यूटी ऑफ मैथ, खूबसूरती मैथ की। ठीक है, समझ गई। तो आगे देखो, तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब माइनस, अब ये एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, अब इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 4, और यहाँ से क्या आ रही है -2। लो जी, जीरोस आ चुकी है, आ गई ना जीरोस। क्वालिटी की डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2। लो भी 2 0 आ गई,
4 और 2, 4 और 2, ठीक है। अच्छा भैया आप तो बोल रहे हो कि जीरोस निकालने में हमारा मंत्र भी अलग पड़ता है, वो कैसे करता है? वो क्वेश्चन आएगा तो हम आपको जरूर कराएंगे ना, आएगा वो इसमें ही है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें ही है वो क्वेश्चन, जस्ट हम मंत्र की हेल्प से कैसे जीरोस निकालते हैं, ठीक है। टेंशन मतलब वो भी करा देगा आपको, पहले ये करो आप, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, नामकरण, क्या करना है, नामकरण। तो इसका नामकरण है अल्फा इक्वल्स टू 4 और इसका नाम है बीटा, मतलब एक जीरो का नाम क्या होता है अल्फा, दूसरे का होता है बीटा -2, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है -2, अल्फा की क्या है 4, बीटा की क्या है -2। अबे भैया क्या कर दिया ये अल्फा बीटा, अबे कुछ नहीं है यार, देखो नामकरण कर रहा है, क्या कर रहा है नामकरण। अब तुम्हें कोई बुलाए घर में, अबे ये लड़के इधर आ, अबे इसके लड़के इधर आ, अबे इसके पहले लड़का इधर आ ना, अबे दीपक का पहला लड़के इधर आ, ऐसे बोलेंगे अच्छा लगेगा, है इज्जत से बोलो, तुम्हें मजा आएगा जब तुम्हारे प्यार से नाम लिया जाए, है ना, इज्जत से पुकारा जाए। अब ऐसे बोल दे ओए निखिल के लड़की इधर है, अच्छा लगेगा? ऐसे बोले ना बेटा बेटा दीपिका इधर आओ, ठीक है, बेटा गिरधर इधर आओ, ऐसा अच्छा लगेगा ना बोलने में, ठीक है। तो ऐसे ही हम इनको भी ऐसे नहीं बोलेंगे ना, अबे x की वैल्यू 0, पहली जीरो 4 है, दूसरी 0 -2, नहीं बेटा नहीं, इनको भी हम इज्जत से बुलाएंगे, प्यार देंगे। इसका नाम रखा हमने अल्फा, इसका नाम रखा है बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2। तो आप पॉज करके यहाँ नोट कर सकते हो, ये तो हमने जीरोस निकाल लिया है। अब क्या फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यहाँ आप पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी अल्फा की आ चुकी है 4 और बीटा की आ चुकी है -2, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है हमें रिलेशन फाइंड करनी है। अच्छा भाई रिलेशन फाइंड होता कैसे है, देखो दो रिलेशन है इसकी, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो बढ़िया बात है, वरना हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं। देखो रिलेशन का मतलब है इसका मतलब संबंध, है ना, एक दो रिलेशन बनाता है ये, दो रिलेशन। पहला रिलेशन हमारा क्या कि सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का सम, जीरोस कौन है अल्फा बीटा यार, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा -b/a। b क्या है, अबे b क्या है, x का कोफिशिएंट, a का x का कोफिशिएंट, और क्या, तो मैं लिख देता हूं ना ax² + bx + c है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जीरोस क्या है अल्फा बीटा तो है, मल्टीप्लाई है भाई, मन के आंखों से देखो इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो ये क्या होता है हमारा c/a, ठीक है। तो पहला रिलेशन फाइंड करते हैं, वो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है भाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अच्छा माइनस ये फॉर्मूले का ध्यान रखना, b क्या होता है x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ -2, 2 नहीं है, क्या है -2, ठीक है, बाई a क्या है x² का कोफिशिएंट कौन है, x² का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, तो लिखे माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 है, नीचे 1 नहीं लिखेगा क्योंकि दुनिया को पता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस आएगा वो भी पता है दुनिया को, वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये 4 - 2 क्या हो गया 2 बराबर 2 इक्वल आ चुका है, तो हमारा ये रिलेशन भी बना रहा है ये, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब अगले रिलेशन की बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। तो अब मैं आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, कर लिया, हाँ कर लिया। अब चलते हैं अगले रिलेशन में, चलते हैं। अगला रिलेशन क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्या है c/a। अल्फा क्या है 4, ए क्या है इनके अंदर, सॉरी मन क्या है कुछ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, ब्रैकेट क्या है भैया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, सिंपल, ठीक है। लो है कोई दिक्कत, हाँ सिंपल क्या है मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब क्या है सिंपल मल्टीप्लाई। सी क्या है हमारा, सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है -8, ध्यान रखना 8 नहीं है -8 है।
एक होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है हमारा यहाँ 1, तो 4 2 जा 8, ये माइनस का माइनस ऐसे का और इक्वल्स टू -8, क्योंकि 1 तो पता है दोनों को नीचे है तो वो लिखते नहीं, तो ये बराबर आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो लो भाई मुबारक हो, हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो चुका है, ठीक है। और अब हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो। लो भाई अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें भी वही है, जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशन ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। और जीरो कैसे निकालते हैं, पहला हमारा हेल्प करता है बंदा फैक्टर, फिर करता है हमारा मंत्र। अब ये फैक्टर से ही होगा, ठीक है। मंत्र वाला आपको जब कराऊंगा तो चमक जाएगा, ये मंत्र से होगा, ठीक है। कोई दिक्कत रहने की जरूरत नहीं है। इधर देखो अब 2 शर्तें लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं, 4 को तोड़ेंगे तो मैथ बोलेगा 2 शर्तें मान रही तो ठीक है, वरना बाहर में जाओ। अच्छा भाई वो 2 शर्तें क्या है, मतलब 2 शर्तें क्या है, पहली शर्त है कि जब 4 को तुम 2 नंबर में तोड़ रहे हो ना, तो उन 2 नंबरों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एस जो स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कौन है 4, और यहाँ कांस्टेंट कौन है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1, तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई भी S4 के बराबर आना चाहिए, और उन नंबर का प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, S के कोफिशिएंट के बराबर। S का कोफिशिएंट कौन है 4, ठीक है। देखो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बोले भैया x की बात करते s कहां से आ गया, अभी जैसे x था ना वैसे ही s आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ बात बराबर है, ठीक है। तो प्लस माइनस इसके बराबर आना चाहिए s के कोफिशिएंट मतलब 4 की। यहाँ ट्विस्ट भी है ना, माइनस है ना, हम उसको देख लेंगे बाद में, पहले आप नंबर ढूंढो। मल्टीप्लाई कराए 4i प्लस माइनस करे 4i, मिल गया। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 प्लस 2 4, मतलब 2 प्लस 2 क्या आता है हमारा 4, पर हमें तो क्या चाहिए माइनस, तो -4 कब होगा, आंसर माइनस कब आता है, जब क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे माइनस हो। तो यहाँ तो बड़ी कोई नहीं है, ये तो बराबर है, तो इसका मतलब क्या है दोनों के पास ही माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का होता है प्लस, 2 प्लस 2 4 और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास है, तो हमारे नंबर कौन से मिले 2 2 नहीं, हमें नंबर मिले हैं -2 और -2, तो यहाँ लिखते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम जोड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं जोड़ी, पेयर, इसके पेयर अलग इसके पेयर अलग, तो यहाँ से हम पेयर बनाते हैं, यहाँ से s स्क्वायर कॉमन आ गया s, क्योंकि यहाँ s 2 है यहाँ s 1 है, तो मैं 1 तो लिख सकता हूँ, हाँ। अब ऐसा नंबर जिसके टेबल में 4 और 2 आते हो, कौन है वो 2। अब देखो 2s को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो 4s स्क्वायर है, इधर देखो 2s को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो क्या है हमारे पास 4s स्क्वायर। देखो पहले वेरिएबल देखते हैं, s को किससे मल्टीप्लाई करूं, s स्क्वायर आई s से, ठीक है। 2 किससे मल्टीप्लाई करूं 4 आई 2 से, तो 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 2s, ठीक है भाई। और माइनस ऐसे कैसे, अब वही सवाल दोबारा, 2s को किससे, अच्छे तरीके से लिख देता हूं इसको यार, ठीक है। 2s को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 2s आई 1 से यार, क्योंकि 2s के टेबल में 1 पे आएगा ना 2s 1 जा 2s है, समझ ले। इधर देखो माइनस का माइनस, अब कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है ना, यहाँ s, यहाँ तो s है, यहाँ s नहीं है, तो s वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा। अब ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिसके टेबल में 2 और 1 आता हो, नहीं है, हाँ एक है, अब जिसका कोई नहीं उसका 1, मैथ के यूनिट्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है 1, है ना, 1 ही वहां भगवान है, ठीक है। तो देखो इधर तो 1 आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2s सेम आ जाएगा ना। देखो ध्यान रखना है बात, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होएगा, सॉरी अंदर बाहर साइन माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होएगा, यहाँ क्या प्लस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। क्या आएगा माइनस का 1, तो ये बराबर आ चुके हैं, इसका हमारा ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक बार लिख लेंगे, और ये बचा 2s - 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ये हमारे क्या है फैक्टर के, हमारे ये फैक्टर पता है ना, ये ब्यूटी ऑफ मैथ्स के, इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा बन जाएगा, तो कुछ नहीं करना, बस 2s - 1 इक्वल टू 0, और इस 2s - 1 को भी 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये 2s ये माइनस का 1 वहां जाएगा प्लस का 1, तो s की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो s की वैल्यू आ गई 1/2, और यहाँ से 2s इक्वल टू प्लस का 1, तो s क्या आ गया 1/2, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/2, और बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/2, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई तो हमें क्या है
बराबर से कोई मतलब नहीं है। इसका नाम रखा अल्फा की है 1/2 और बीटा की क्या है 1/2। निकल गई। अच्छा जीरो तो निकल चुकी है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन किनका, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है भाई, मैं रब कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो सम जीरोस करते हैं। अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या है ए, अब ये x नहीं है, ये क्या है s का स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी ना। अबे x की जगह ऐसे तो है और क्या है देखो s है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी तो वेरिएबल है। तो देखो अब पहले सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होता है माइनस बी बाई, माइनस तो लग गया। बी क्या है हमारा s का कोफिशिएंट, s का कोफिशिएंट कौन है -4, ध्यान रखना -4 है 4 नहीं है। ठीक है भाई, क्या है -4। अच्छा a क्या होता है हमारा s का कोफिशिएंट कौन है यहाँ 4। ठीक है भाई, हाफ हाफ कितना होता है बेटा हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1। अबे आधा आधा कितना होता है वरना ये आधा 1 ही तो होगा ही है, ऐसे बदलने लग जाना है, दिमाग मत लगाना पड़ेगा। इधर देखो इक्वल्स टू माइनस माइनस कटेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 4/4। अच्छा 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 1 आ गया आंसर। तो 4 से 4 कटते ही हमारा आंसर आया 1, तो ये बराबर आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम अगला रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अगला क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, मल्टीप्लाई है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मल्टीप्लाई है भाई ब्रैकेट का मतलब। ठीक है, सी बाई ए, सी क्या होता है कांस्टेंट कौन है 1, ए क्या है एस का स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है 4। अब मल्टीप्लाई करो 2 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अच्छा ये तो बराबर है 1/4, तो लो ये बराबर आ चुका है, तो हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है। तो देखो हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, आप पॉज करके यहाँ नोट कर सकते हो। तो देखो भाई है ना, अब करते थर्ड पार्ट। देखो यहाँ वो खेल गया कौन, अबे एनसीईआरटी वाला और कौन है ना, यहाँ एनसीईआरटी वाले खेल गए। क्या खेल गए, उनको ये दिख रहा था कि भाई इस क्वेश्चन के पहले पार्ट दूसरा पार्ट है ना, वो जो हमने भेजे वो तो इन दोनों ने मतलब बच्चों ने कर लिए है ना, वो तो बच्चों ने कर लिए, ऐसे तो ये सब सारे कर जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, बोले वो खेलते हैं कुछ है ना, खेलते हैं कि वो ना कर पाए बच्चे है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं जो तुम ना कर पाओ। ठीक है, अपने आप एक होना चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो देखो यहाँ एनसीईआरटी वाले खेल गए हैं। खेले कैसे है, वो कुछ नहीं किया, देखो वो चालाक बन रहे हैं, वो चालाक बन रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता कि बच्चे उनसे भी यार चालाक है आजकल है ना, बच्चे उनसे भी ज्यादा चालाक है। इधर देखो वैसे दिखता कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। बस एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, इस bx को वहां लिख दिया और इस c को यहां लिख दिया। देखो ये कुछ ऐसा लिखा है कि इसको लिख देते हैं इसको b प्लस bx, मतलब कांस्टेंट टर्म को बीच में किया है और x के कोफिशिएंट को साइड में कर दिया। देखो कांस्टेंट बीच में, x के कोफिशिएंट साइड में है। ठीक है, समझ गए तुम भी हैं, कहते हम भी बहुत चालाक है एनसीईआरटी वालों। अगर तुम चालाक हो तो बच्चे दो गुना चालाक है। ठीक है, तो देखो हाँ, तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखाएंगे क्योंकि ये इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमारी शर्तें तभी लगी है तभी सीधा हो, है टेढ़ा बेढ़ा लगा हुआ कैसे शर्त लग जाएगी। चलो देखते हैं ना, क्योंकि हम तो उधर बीच वाले टर्म हो, बीच में तो 3 है, समझ गए। तो हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, कुछ नहीं करना, बस 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको वहां, क्योंकि एनसीईआरटी वाले ने क्या किया, इसको यहाँ तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ लो कर दिया। अब ये इस फॉर्म में है ना कि इस फॉर्म में, अब ये इस फॉर्म में है, समझ गए। अब तो शर्त लगानी है, तोड़ना है, फैक्टर निकालने हैं, जीरो से निकालो, फिर क्या निकालो रिलेशन। लो भाई फटाफट खत्म करते हैं, फटाफट। इधर देखो पहली शर्त, मतलब 7 को तुम 2 नंबर में तोड़ रहे हो, उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, कौन है यहाँ 6, यहाँ कौन है 3, तो 6 3 जा 18, तो उन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी 18 आना चाहिए और उनका नंबर को प्लस माइनस करने पर x का कोफिशिएंट कौन है
7 7 के बराबर आना चाहिए। और ढूंढो ऐसे नंबर, चलो ढूंढो। 9 और 2 मिल गए। 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7, मतलब 9 को माइनस करेंगे 2 से तो क्या आएगा 7। पर इधर देखो यहाँ क्या है ट्विस्ट, हाँ पहचान गए, यहाँ क्या है ट्विस्ट -7, तो यहाँ भी माइनस आएगा। अच्छा बेटा अब देखो, बेटा देखो आंसर में माइनस है ना, तो क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू थी उसके आगे माइनस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में भी वही माइनस का लगता है ना। हाँ तो देखो अगर 9 के आगे माइनस लगा दो तो साइन के आगे माइनस आएगा। पर ये तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया भैया, तो क्या यार यहाँ प्लस कर दो, लो प्लस माइनस 9 माइनस 2 7, 9 बड़ा है, 9 का माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग गया। तो नंबर 9 और 2 ने, नंबर कौन से हमारे पास -9 और +2, तो ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 6x स्क्वायर -9x + 2x - 3, है कोई दिक्कत? अरे बोलो, ये तो लिखा है मैंने -9x + 2x + 3। अब क्या करेंगे हम, जोड़ियां पेड़ बनाएंगे, इसके पेड़ अलग इसके पेड़ अलग। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, और किसके टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में। तो अब वही 3x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 6x स्क्वायर आए। जी हाँ 6x स्क्वायर आए, तो क्या होता है वो 2x, क्या होता है क्योंकि 3 2 6 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। अब वही कि 3x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 9x आए। देखो x की तो कोई दिक्कत नहीं है, x तो x है, बस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे 9 और x तो 9x, ठीक है। इधर देखो प्लस, अब यहाँ कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x नहीं है, और ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 2 और 3 आते हो। हाँ बस एक ही है इस संसार में, इनका जिसका कोई सा कौन होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया कॉमन, तो 2x - 3 एज इट इज। तो यहाँ से 2x - 3 और 3x + 1 आ चुका है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, जो बचा यहाँ लिख दिया, लिया करा कुछ नहीं है, मैंने क्या करा है कॉमन लिया है। अब इसको 0 इसको 0, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0, ठीक है भाई। यहाँ से 2x = +3, ये मल्टीप्लाई है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ठीक है। यहाँ से 3x वहां जाके -1, ये मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है 3/2, बीटा की क्या आ चुकी है -1/3। लो भाई पॉज करके नोट कर लो, ये हमारी जीरोस निकल चुकी है, और अब हम निकालने जा रहे हैं अपना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ये जीरोस आ चुकी है अल्फा बीटा, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं है आप इसको बीटा बोलो या इसको अल्फा बोलो, है या इसको अल्फा इसको बीटा, बात बराबर है, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप किसको अल्फा बीटा ले रहे हो। नामकरण करना है हमें यार, किसके भी नाम रखे, हमें नाम रखना है ना, तो किसके भी रखे, रोक टोक नहीं है, हमारी मर्जी, ठीक है। तो अब करते हैं रिलेशन, क्या करते हैं रिलेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 3/2, बीटा की क्या आई थी -1/3, ठीक है भाई। अब रिलेशन चेक करते हैं, रिलेशन कौन सा है हमारा, ये वाला। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 प्लस -1/3 किसके बराबर है, b बाई, पहले माइनस b का, ठीक है। b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, कौन है यहाँ, ये नहीं, ये मत चेक करना ना, ये करना है बहुत गड़बड़ जाए, ठीक है। वैसे बात तो एक ही है, पर यहाँ चेक करोगे तो यहाँ ठीक रहेगा, ठीक है। तो b क्या है यहाँ x का कोएफिशिएंट, कौन है यहाँ -7। अच्छा a क्या है हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कौन है 6। तो देखो 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू माइनस प्लस 7/, -1 क्या होगा प्लस हो गया। अब यहाँ क्या लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस यूनिवर्स में डिनोमिनेटर सेम ना होने के कारण हम कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। और अब डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के एक जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ का नाम क्या है एलसीएम। एलसीएम आएगा 6, तो 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 पे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा 9 माइनस 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 पे, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 × 2 तो 7/6, तो ये क्या आएगा 9 - 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6 बराबर आ चुका है। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया है पहले वाला। अब हम करते हैं सेकंड रिलेशन, तो आप पॉज करके ये नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड रिलेशन। अरे यार अल्फा बीटा की वैल्यू नोट होगी, अल्फा की 3/2 और बीटा की क्या थी -1/3। अब कहते हैं अल्फा इंटू बीटा की, मतलब मल्टीप्लीकेशन, जो रखना है मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब 3/2 मल्टीप्लाई क्या है -1/3 किसके बराबर होता है c/d, क्या होता है हमारा कांस्टेंट, कौन है कांस्टेंट -3।
ए क्या होता है एक्स और कोफिशिएंट, एक्स और कोफिशिएंट कौन है 6। देखो एक कट रहा है 3 3 कट गया, आंसर बचा हमारा -1/2। मल्टीप्लाई में कट जाती है चीजें, ठीक है। और ये 1/2 ये भी कट गया, 3 2 6 तो -1/2 -1/2 आ चुका है बराबर। इसका मतलब हमें ये भी रिलेशन हमारा वेरीफाई हो चुका है। अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट हो चुका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब जो अगले 3 पार्ट है वो अगली वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी हो चुकी है। देखो मेरा मकसद ये है ना और लंबी वीडियो बनाने का, लंबी मैं यार जानबूझ के नहीं होता ना, लंबी बन जाती है, क्या करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ भी आपका छूटे ना, है ना, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो। मैं ये नहीं चाहता कि पेपर में जाओ भैया आपने ये तो बताया नहीं था, ये कैसे आ गया, है ना। तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो, मैं यही चाहता हूँ, इसलिए लंबी हो जाती है ना वीडियो, ठीक है। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। तो आप ये लिख लेना। तो अगले लेक्चर में हम वो 3 अपने जो पार्ट बच गए, इसके 6 पार्ट थे ना, 3 कर लिए, 3 बच गए, अगले लेक्चर में वो कवर कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ सब क्या है, ठीक है, सब क्या है।